जय हिंद। जैसा कि रमेश सिंह का हम लोग बुक को पूरे विश्लेषण के साथ एनालिसिस कर रहे हैं, तो आज हम लोग का फाउंडेशन चला रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं क्रम बाय क्रम, तो प्ले लिस्ट इसका दिया गया है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस आधार पे आपके पास में सारे अवेलेबल वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि भारत नियोजन माने नियोजन किस प्रकार के करता है, यानी विशेष परिस्थिति में लक्ष्य को निर्धारित करना ही क्या होता है, नियोजन। यानी नीति बनाना। एक साल आपके पास में मान लीजिए कि शादी है आपके घर में, ओके, तो पहले ही से उसको नीति बनाइए। तो विशेष परिस्थिति में भविष्य के लक्ष्य को निर्धारित करना वह क्या हो जाएगा, नियोजन। आपसे पूछा भी जाएगा कि नियोजन का अर्थ क्या होता है। आप देखते होंगे कि पेपर में नियोजन का मतलब क्या होता है कि विशेष परिस्थिति में लक्ष्य का निर्धारित करना, वही क्या हो जाता है, नियोजन। तो नियोजन मतलब क्या था, भारत के सामने चुनौती नंबर 1 कि भारत जब आजाद हुई और उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रण के मतलब निजी और सार्वजनिक का चुना। यानी हमारे पास निजी भी सेक्टर काम करेगा, सार्वजनिक भी। यूपीएससी पूछा है प्रश्न कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में है। और भारत निजी और सार्वजनिक दोनों हो, यानी निजी का मतलब कोई निजी व्यक्ति, और जो भी व्यक्ति उत्पादन करेंगे वह कौची करेंगे, सार्वजनिक बेचेंगे ना। तो हमारा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। तो ये आप समझ पाएंगे कि भारत नियोजन में मिश्रित अर्थव्यवस्था नियोजन करता है, यानी भारत की जनता के प्रति देखता है। और देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या कहा है कि संसाधन की कमी, क्षेत्रीय असमानता प्रभाव, यानी पैसा की अभाव में असमानता होगा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगी, अलग अलग सोच हो सकती है, तो असमानता उससे क्या होगा, बढ़ेगी। तो अगर संसाधन क्षेत्रीय में असमानता है और पैसा कम है, तो वहां पर में गरीबी देखा जाएगा, भूखमरी देखा जाएगा, बहुत सारे रीजनों को भी देखा जा सकता है। जब हम देख सकते हैं, जब हमारा देश आजाद हुई थी तब की क्या स्थिति थी, गरीबी, व्यापारी जो था अमीर नहीं था, हमारे घर गरीब था, तार्किक नहीं था। आज भी देखिए बाजार में वही चीज को चल रही है। तो इसको सुधारा किस प्रकार के जाए, तो गरीबी, संसाधन और संसाधन का आवंटन करने की प्रक्रिया, यानी संसाधन आप अपने जो भी आप अपने जीवन में श्रम का, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, उस आवंटन किस आधार पर करिएगा, यही तो बात है। यानी कहने का मतलब है कि आवंटन का मतलब क्या होता है, बंटवारा करना, यानी किस तरह से बंटवारा करें। तो हमारे करके भारत की अर्थव्यवस्था को चुना गया था, तो केंद्रित या कृत संघीय ढांचा, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों मिलकर संघीय व्यवस्था के रूप में होगा। तो राज्य सरकार भी बाजार हो सकती है, केंद्र सरकार राज्य स्तर छोटे छोटे कर सकता है, ये बड़े व्यापारी के रूप में ढांचा दे सकता है। तो सरकार के सामने भी चुनौती होती है कि बाजार कैसे लगाए, किन परिस्थितियों में लगाए। तो भारत एक केंद्रीकृत तो है, और इसको ढांचा के रूप में राज्य की भूमिका भी होनी चाहिए और जनता की भी भूमिका उतना ही होनी चाहिए, ताकि नियोजन एक प्रक्रिया हो सकता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नियोजन के क्या कारण था, जैसे कि हम देखते ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि पहला बार मंदी कब आई थी, 1929 में आई थी। तो उसके कारण प्रमुख बाजार अवधारणा में सोवियत संघ के अनेक राज्य के नियंत्रित अर्थ में तेजी से विकास हुआ था। यानी जब 1929 की घटना के बाद में
वह लोगों के पास में विकास कब आई कि बाजारों को मुक्त छोड़ दिया। यानी सरकार ज्यादा हस्तक्षेप न करे, बाजार को अपने अनुसार से चलाना चाहिए, सरकार का कम नियंत्रण होना चाहिए। यह सामान्यतः हम आपको पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में आप जाके लेक्चर को भी आप देखिएगा तो हम इस उनको पढ़ाए हैं आपको कि सरकार की भूमिका बाजार पर कम होनी चाहिए। ताकि क्यों कम होनी चाहिए भैया, क्योंकि बाजार अगर दबाव में नहीं रहेगा तो वहां पर उत्पादन होगा, नए नए सोच होगा। अगर हमको नियंत्रण कर देना कि 1 घंटा पढ़ाना, बच्चा कोई आके बोल दिया, आपको लगता है कि हम अच्छा से पढ़ा दें, बिना दबाव अगर हम पर कोई दे देगा तो हम नहीं पढ़ा सकते। तो उसी प्रकार के आर्थिक 1929 के बाद में जो मंदी आई थी उसके कारण बाजारों को मुक्त अवधारणा में और सोवियत संघ के नियंत्रण में तेजी से विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बाजार को मुक्त छोड़ दिया गया। सभी अपना जाओ, सभी व्यक्ति अपना बाजार मार्केट खोलो और अपनी चीजों को भी रिप्रेजेंट करो। हम बाजारों को चयन कैसे करते हैं, यहां तक आई होप इसको समझ में आ चुका होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बाजार को हम नियोजन कैसे कर सकते हैं, यानी विशेष परिस्थिति में लक्ष्य को निर्धारित करना ही नियोजन होता है। तो हमारे पास में पॉइंट क्या है कि बाजार को हम चयन कैसे करें। अर्थव्यवस्था में अनेक मॉडल हो सकता है। अब मान के चलिए कि भारत के सामने अलग चुनौती है, अमेरिका के सामने अलग चुनौती है, विदेश के सामने अलग चुनौती है, इंटरनेशनल के सामने बहुत चुनौती होता है और अलग अलग चीजों पर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो नियोजन के अर्थव्यवस्था में मॉडल चुना। नेहरू जी समाजवादी के तो झुकाव थे किए थे, लेकिन अपने समय में आगे सोच की प्रक्रिया, यानी समय से पहले सोच में परिवर्तन करना, यही तो हमारे पास में क्या है। और राज हस्तक्षेप हमारे कंटोची करता था, यानी निजी क्षेत्र वाला को कम विकास देना पड़ता था। आई होप इसको आप समझ चुके होंगे। हो गया। देखिए भाई, यहां तक ले तो हम लोग सीख लिए थे कि बाजार में हमारे कन जब आजाद हुई थी तो बाजार का नियंत्रण सरकार चलाती थी। क्योंकि विशेष, अब देखिए, डायरेक्ट किसी को आरोप लगाने से पहले आखिर क्यों था, क्योंकि 1950 के बाद में पूरे देश में था कि अगर दूसरा देश व्यापारी करने आएगा तो फिर हम पर शोषण करेगा। लेकिन सोवियत संघ ने इस को दिखाया। आर्थिक 1929 के दशक के बाद में पता चल गया कि क्या हमारे पास में प्रावधान था। तो आप इस चीज को समझे होंगे और रिप्रेजेंट के इस पदार्थ पर कैसे करेंगे। तो नियोजन की नए विकास हम कैसे कर सकते हैं, यानी विकास की अवधारणा क्या है, विकास की सोच क्या है, हम नए नए सोच कैसे कर सकते हैं। तो 2015 में योजना आयोग के बदल पर नीति आयोग कर दिया। 2015 में 1950 में योजना आयोग जब हुई थी उसके बदले में नीति आयोग किया। क्यों किया, इसका एक क्लास हम लेंगे कि योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग। ये संघीय ढांचा में केंद्र को मजबूत करता था और नीति आयोग दोनों का बराबरी का हक देता है। समझ पाए, यानी बराबरी की दर्जा देती है। यानी नीति आयोग कहता है कि तुम भी मार्केट लगा, तुम भी। लेकिन 1950 के पहले हमारे देश में इस तरह से प्रावधान की गई थी। और ये अभी से नहीं, नीति आयोग राजीव गांधी कई 1900 आर्थिक जब राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे तब उसी के कारण कि हमें नीति में चेंज करने की जरूरत है। तो आप जान गए होंगे कि कोविड-19 में भी हम महामारी तो आई, यानी महंगाई, महामारी, यानी लोग तो मरे, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, एक फायदा मिली कि आत्मनिर्भर बना। आप जानते होंगे उस समय कृषि में कितना बड़ा योगदान हुआ था, मानसून में कितनी बड़ी उपलब्धियां हुई थी, पर्यावरण कितना % कमी हो गई थी। तो केवल गाड़ी न चलने की वजह से और कोविड-19 जो आया था हमारे देश के लिए वो आत्मनिर्भर बनाया था और हर एक कृषि सेक्टर मजबूत बहुत अधिक मात्रा में हुई थी। और इसी बातों को भी तो हमारे पास में अलग अलग जैसे जानने की प्रयास करता है। तो आप समझ गए कि नए दिशा में क्या होगा कि नीति बदलिए, यानी आप अपने जीवन में असफल हो रहे हैं या सफल हो रहे हैं या आने वाला, देखिए जो व्यक्ति नीति नहीं बनाएगा वह व्यक्ति असफल हो सकती है।
तो नीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या लक्ष्य होनी चाहिए, क्या आपके पास में डिमांड होनी चाहिए, और आगे की राह क्या होनी चाहिए। राह जिस व्यक्ति को नहीं रहेगा वो व्यक्ति कुइया की तरह स्ट्रैक डाउन हो सकती है। तो आप समझ गए हो कि नीति इंपॉर्टेंट होती है और अलग अलग इसको पहलू के रूप में देखा भी जा सकता है। जैसे कि सार्वजनिक, अब हमारे पास में पॉइंट क्या बेटा समझना है कि सार्वजनिक क्षेत्रीय उपकरण की आवश्यकता क्या था, यानी उपकरण क्या है। तो उपकरण के क्षेत्र की अवधारणा, आधारभूत संरचना, यानी आपके पास में क्या सुविधा है, क्या विकास करने की सुविधा है। आप कहते हैं ना कि आधारभूत संरचना है, यानी आपकी सुविधा क्या, आपके पास में इंटेलिटी कितना है, आपके पास में सोच कितना है, आपके पास तार्किक कितना क्षमता है, वही तो आधारभूत संरचना होती है। तो देखिए भारत के सामने बिजली की कमी था, परिवहन की कमी था, और निवेश नहीं था, और उद्योगीकरण था, निजीकरण क्षेत्र का विकास ही नहीं हुआ था। तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम कैसे, तो भारत के सामने यही चुनौती है। अभी भारत में भी प्राथमिकता सेक्टर को ही मजबूत पर बल देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए ताकि वह भी एक अच्छा पोजीशन पर चल सकते हैं। तो आप इस चीज को समझे होंगे कि भारत में आधारभूत संरचना, निवेश पूंजी की कमी है, तो जिसके वजह से हमारे पास इसके लिए तार्किक होनी चाहिए कि कहां पर कौन सी फसल बोना चाहिए और कौन सी उत्पादन की ज्यादा हम लाभ ले सकते हैं। तो आप अपने जीवन में हर एक लक्ष्य को पा सकते हैं, बट नीति बनाने की जरूरत होगा। रमेश सिंह जो भी बुक हो गए, इसका हम लोग पूरी एनालिसिस इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जीवन एक सही कंटेंट देने की हम प्रयास में हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करेंगे और दोस्तों में भी बताएंगे। अगर कोई वीडियो में त्रुटि पाया जाता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। इसीलिए हम फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।